नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों पूरी तरह से गर्माती दिख रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अभी से अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। बयानों की तल्खी और सोशल मीडिया पर छिड़ी वार ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिन सियासी रूप से बेहद हंगामेदार होने वाले हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन, सुरक्षा और विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच स्थायी पहचान बना चुकी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशने के लिए PDA जैसे नारों और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले का सहारा ले रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अपने X अकाउंट पर लिखते हुए कहा कि अपनी लठैतवादी विचारधारा पर अमल करते हुए समाजवादी पार्टी ने सालों तक कई चुनावों में बूथों पर कब्जा करके चुनावों को प्रभावित किया है। बूथ कब्जा और भय की राजनीति करने वाले आज लोकतंत्र की दुहाई देकर चुनाव आयोग पर हमला कर अपनी राजनीतिक हताशा छिपाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि भाजपा मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत से जनता का भरोसा जीतकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भाजपा को लगातार विजय मिल रही है। सुशासन, सुरक्षा और विकास आज भाजपा सरकारों की स्थायी पहचान बन चुकी है। यूपी की जनता जानती है कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से निकालकर विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। इसलिए 2027 में भी समाजवादी पार्टी की करारी शिकस्त तय है। जनता एक बार फिर विकास व सुशासन के पक्ष में अपना जनादेश देगी। वहीं डिप्टी CM ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव दोनों ने नैतिकता का अनैतिक चोला ओढ़ रखा है। चुनावी हार को राहुल जी अपनी नैतिक विजय में तब्दील कर देते हैं और अखिलेश जी पराजित नेताओं को नैतिक समर्थन देने में उस्ताद हैं। श्री राहुल गांधी, सुश्री ममता बनर्जी और श्री अखिलेश यादव जैसे नेताओं का चुनाव हारने के बाद सियासी प्रलाप करना लोकतंत्र के प्रति भद्दा मजाक है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। चुनाव हारने के बाद आत्ममंथन करने के बजाय EVM, चुनाव आयोग और अन्य एजेंसियों पर ठीकरा फोड़ने का मतलब है कि अपनी नाकामी ढकना। सत्ता में रहने पर ये नेता लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपने परिवार को ही सब कुछ समझकर सत्ता का बल भर दुरुपयोग करते हैं। भाजपा का मुकाबला करने के लिए इनके दलों को ज़मीन पर उतरकर पसीना बहाने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन हारने पर भाजपा को कोसने और संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाने पर वे खुद जनता के बीच उपहास का पात्र बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रहे थे। इसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि 2027 में किसकी सरकार बन रही है। इस पर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। PDA आ रहा है। 100% राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। PDA आ रहा है। 100% राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। PDA आ रहा है। राजभर के मुंह से PDA की बात सुनकर पास बैठे उनकी पार्टी के एक नेता ने कोहनी से इशारा कर उन्हें गलती का एहसास कराया, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात में सुधार करते हुए NDA सरकार आने का दावा किया और कहा कि PDA नहीं NDA की सरकार आएगी। इसी वायरल वीडियो को लेकर अखिलेश यादव ने अपने X अकाउंट पर ट्वीट करते हुए वीडियो शेयर किया और लिखा कि सच अपने आप निकलता है और झूठ सोच कर बोला जाता है। आपने सच कहा है, सही कहा है, PDA आ रहा है। कोहनी मारकर मुंह से निकले सच को बदलने की कोशिश ना की जाए। सच तो ये है कि मन से तो ये भी PDA ही हैं, बस अपने लालच के मारे हैं।